पर्वत पर संदेश। लगभग 2000 साल पहले यीशु ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। उस उपदेश को पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। पहाड़ी उपदेश यीशु की सबसे लंबी और सबसे विस्तृत शिक्षा है, जो पवित्र बाइबल के सुसमाचारों में दर्ज है। यह मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में पाया जाता है। उसने इसे गलील सागर के उत्तर में एक पहाड़ी पर लोगों को बताया था। तो आइए सुनते हैं पर्वत के उस संदेश के पहले भाग को। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु ने अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और उसके तुरंत बाद उसने अपने प्रचार का काम शुरू कर दिया। वहां से यीशु यहूदिया के जंगल में गया, जहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली। इन घटनाओं के बाद यीशु उत्तरी इस्राएल लौट आया, नासरत को छोड़ दिया और समुद्र के किनारे कफरनहूम में रहने चला गया। वहां से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया और अपने पहले शिष्य को इकट्ठा किया। ये उस समय की बात है जब यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू किया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। समस्त सीरिया देशों में उसका समाचार फैल गया और सभी लोग जिनको कोई ना कोई बीमारियां थी, या जो किसी वेदनाओं से पीड़ित थे, या जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थीं, वो सभी लोग उसके पास आए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। इस प्रकार एक बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी और उसके पीछे हो ली। यीशु ने जब बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। शायद आज हमारे लिए किसी स्टेडियम या थिएटर में बड़ी सभाओं की कल्पना करना आसान होगा। यहाँ तक कि कोई उपदेशक भी अगर किसी सभा का आयोजन करता है तो वो भी आसानी से लोगों को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन उस समय जब यीशु ने अपना प्रचार शुरू किया, तब क्या इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना आसान रहा होगा? क्या आप भूख, प्यास और यहाँ तक कि खतरे का सामना करते हुए मीलों और मीलों पैदल चलने की कल्पना कर सकते हैं? वो भी सिर्फ नासरत के रब्बी को सुनने के लिए। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें उससे प्यार था और वो यीशु से उद्धार की उम्मीद करते थे। इसमें यीशु ने 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी हैं, जिन्हें बियाटिट्यूड कहा जाता है। बियाटिट्यूड शब्द लैटिन शब्द बियाटिट्यूडो से आया है, जिसका अर्थ है धन्यता, मतलब हर्ष, परमानंद। यीशु के उपदेश की शुरुआत पंक्तियों के दौरान 8 बार उन्होंने धन्य है वाक्यांश को दोहराया। आज आप जिस संदेश के बारे में सुनने जा रहे हैं, वह सब आशीषें हैं जो उन्होंने हम सबको दी है। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, पहला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के दीन होना अहंकार, घमंड, स्वार्थ या लोभ से मुक्त होना है। जो मन के दीन हैं, वह परमेश्वर के समाचार को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और मन के दीनों के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य यानी स्वर्ग के द्वार को खोल रखा है। और जैसा कि कहा गया है, वे स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, जिसे इस पृथ्वी के किसी भी सामान या धन से बदला नहीं जा सकता। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर की संतान रहेगी। यह एक सुंदर आत्मिक संसार है जिसकी तुलना इस संसार से नहीं की जा सकती। जिस तरह माता पिता नए जन्मे बच्चे के लिए चीजें पहले से तैयार करते हैं, वैसे ही हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग को अपनी संतानों के लिए तैयार किया है और उस जगह वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो मन के दीन होंगे। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के 2 पद में कहा,
मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। स्वर्ग के राज्य में कई स्थान हैं, इसलिए प्रत्येक का निवास स्थान इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस हद तक परमेश्वर से प्रेम करते थे और उसके वचनों पर चलते थे। अगर हम मन के दीन हो जाते हैं और अपने परमेश्वर से प्रेम और उसके वचनों पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान होने के अधिकार और आशीषों का आनंद ले सकते हैं। दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में समझा जाए तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारा मन दुखी हो जाए, जो शोक उत्पन्न करे, जैसे हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु या कुछ बुरा होना, ये सब शोक उत्पन्न करता है। पर यहाँ पर सांसारिक शोक की बात नहीं हो रही। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। यहाँ परमेश्वर के शोक की बात हो रही है। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने हृदय में महसूस करते हैं कि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जब हम उसके प्रेम को महसूस करते हैं, तो हम बड़े पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हैं। पश्चाताप करना पापमय मार्गों से पूरी तरह से फिरना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। यदि हम पश्चाताप में शोक करते हैं, तो पापों का बोझ हट जाएगा और तब हम अपने जीवन में खुशियों का अनुभव करते हैं। हम पाप करते हैं और पश्चाताप के साथ शोक करते हैं, मगर कुछ विश्वासी ऐसे हैं, एक ही पाप को बार बार करते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं। या तो वे बदलने में धीमे हैं या वे बिल्कुल नहीं बदलते हैं। उन्हें लगता है कि वे पश्चाताप के साथ शोक करते हैं, लेकिन वास्तव में वे इसे हृदय से नहीं करते हैं। हमें केवल शब्दों के साथ शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पश्चाताप का फल उत्पन्न करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जैसा लिखा है, जो आत्मिक रूप से शोक मनाते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा शांति दी जाएगी। और आपको बता दूं कि परमेश्वर की शांति संसार से अलग है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 18वां पद कहता है, हे बालकों, हम वचन या जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर की शांति केवल वचनों में नहीं है, बल्कि वास्तविक है। वह गरीबों को आर्थिक आशीष देता है, वह बीमारों को चंगा करता है, वह उन लोगों को उत्तर देता है जो अपने हृदय की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें वह देता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 4 पद कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। वह हमें स्वर्ग में सारी महिमा और प्रतिफल देगा, जहाँ कोई भी आंसू, दुख या पीड़ा न होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, जो आत्मिक प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा शांति मिलती है। इसलिए हमें संसार की चीजों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की पवित्र संतान बनने के लिए शोक करना चाहिए। ऐसा करने से आप परमेश्वर की आशीषें और स्वर्ग में प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र होना कोमल, दयालु, धैर्यवान और सहनशील होना है। जल्दी से क्रोधित ना होना और स्वयं को बहुत ऊंचा न समझना, यही नम्र की परिभाषा है। नम्र होने का सबसे बड़ा उदाहरण हमें बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 42वें पद में मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे
तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अत्यधिक पीड़ा के क्षण में भी उसने अपनी नम्रता दिखाई। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जैसा कि कहा गया है, जो नम्र होते हैं उनमें भली सज्जनता होती है। जिनके पास आत्मिक नम्रता है वे दूसरे लोगों की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, वो उन्हें समझ सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझ सकें। मुश्किलों में भी आनंदित होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हृदय से बुराई को दूर करने की कोशिश करते हुए सभी चीज़ों में धन्यवाद देना चाहिए। चौथा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस पद में दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, भूख और प्यास। ये शारीरिक भूख नहीं बल्कि आत्मिक भूख यानी वचन की भूख की बात हो रही है। उस समय बहुत से लोग यीशु के पास आए जब वह उन्हें पहाड़ी पर संदेश सुना रहा था। ये वही लोग थे जिन्हें यीशु द्वारा चंगाई प्राप्त हुई थी। लेकिन यीशु जानता था कि केवल एक चीज जो वास्तव में उनकी और हमारी आत्माओं को संतुष्ट करेगी वह परमेश्वर की धार्मिकता है। और पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय का 30वां पद हमें बताता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। वचन बताता है कि यीशु वह है जो दुनिया को जीवन देने वाली रोटी के रूप में पृथ्वी पर आया, और जो उसके जीवन जल में भाग लेते हैं वे फिर कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जो धार्मिकता के भूखे होंगे उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर उन्हें हर एक भली वस्तु से तृप्त करेगा। 5वां, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह क्षमा और दया दिखाने का एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि जब वह क्रूस पर पीड़ित था तब उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के 34वें पद में पढ़ सकते हैं। दया करना दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण और दयालु होना है। इसका मतलब सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के प्रति प्यार और दयालु होना नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें आप नहीं जानते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। और मीका के 6 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, हे मनुष्य, यहोवा ने तुझे वह बातें बताई हैं जो उत्तम हैं। ये वे बातें हैं जिनकी यहोवा को तुझसे अपेक्षा है। ये वे बातें हैं, तू दूसरे लोगों के साथ में सच्चा रह, तू दूसरों से दया के साथ प्रेम कर, और अपने जीवन नम्रता से परमेश्वर के प्रति बिना उपहारों से तुम उसे प्रभावित करने का जतन मत करो। और अपने जीवन नम्रता से परमेश्वर के प्रति बिना उपहारों से उसे प्रभावित करने का जतन करो। तो दया, प्रेम और नम्रता, यही हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि हम सभी को दया की आवश्यकता है, तो हमें भी दया दिखानी चाहिए। 6, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध होना एक स्वच्छ हृदय के समान है। यदि हमारा हृदय शुद्ध होगा तो परमेश्वर स्वयं को हम पर प्रकट करेंगे। अगर हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना है तो हमें ईश्वर के दिखाए मार्गों पर चलना होगा। यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के समान बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे उद्देश्य और कार्य सम्माननीय होंगे और हमारे हृदय शुद्ध होंगे। यदि हम अपने मन, विचारों और निर्णयों को अच्छाई से भरा रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम उसे और अधिक समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पाप मुक्त हृदय का घमंड नहीं कर सकता।
परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है, और जब हम उससे लिपटे रहते हैं तो वह हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें पूर्ण बनाता है। क्योंकि वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 37वें पद में, जहां लिखा है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपके मनों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनके मन शुद्ध हैं वे ही परमेश्वर को देखेंगे। 7वां, धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ यीशु ने उन लोगों को धन्य कहा है जो लोगों को परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। यीशु का दूसरा नाम शांति का राजकुमार है, क्योंकि जब वो दुनिया में आया तो उसने सिर्फ प्यार बांटा और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। यीशु हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम सभी से प्रेम करके उनके उदाहरण का अनुसरण करें, ताकि हम सद्भाव में एक साथ रह सकें। और इस धन्य वचन का दूसरा भाग कहता है, तब तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। परमेश्वर की संतान होने का अर्थ होगा कि आप वास्तव में परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा हैं और आप उसके जैसे बनने लगे हैं। जैसे हम अपने माता पिता की तरह होते हैं, वैसे ही हमें अपने परम पिता की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करके। 8वां, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम सब मसीह के अनुयायी हैं और उसके दिखाए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं, पर समाज में कई ऐसे अन्य समूह हैं जिनको हमारा मसीह होना या उसके दिखाए मार्गों पर चलना पसंद नहीं, जिसके कारण हमें और हमारे मसीही भाइयों को बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 11वें पद से 12वें पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धन्य होना खुशी से ज्यादा होना है। जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता है। कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी को चोट लग जाती है और निश्चित रूप से यह हमें खुशी नहीं देता, लेकिन धन्य होना आंतरिक रूप से खुशी से भरा होना है, भले ही चीजें सही ना हो, क्योंकि यह एक गहरा आनंद है, क्योंकि हम विश्वासियों के रूप में जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हम में रहती है और हम किसी दिन स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस समय दुनिया के कई हिस्सों में ईसाई उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। ओपन डोर्स ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2023 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में हर 7 में से एक ईसाई अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होता है। तो करीब 360 मिलियन से अधिक ईसाई अपने विश्वास के लिए उच्च स्तर के उत्पीड़न और भेदभाव से पीड़ित हैं। पिछले वर्ष 2022 में ईसाइयों के अपहरण में 3,829 से 5,621 तक की भारी बढ़ोतरी देखी गई। 5,621 ईसाइयों को उनके विश्वास के लिए मार दिया गया था। 4,488 चर्चों और अन्य ईसाई इमारतों पर हमला किया गया था। 4,542 विश्वासियों को हिरासत में लिया गया था। बीबीसी न्यूज के अनुसार हाल के दिनों में इस्लामवादियों ने पूर्वी कांगो के शहर कासिंदी में एक पेंटिकॉस्टल चर्च में बम से हमला किया, जिसमें 17 लोग मारे गए और 39 घायल हो गए। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के कई देशों में दसियों हजार ईसाइयों पर हमले हुए हैं और लगभग 30,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। मसीह की देह के रूप में यदि हम में से किसी को सताया जाता है तो हम सब भी सताए जाते हैं। दूसरा तिमुथियुस के 3 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
तो प्रभु का वचन भी हमें यही बताता है कि विश्वासी सताए जाएंगे, पर उससे हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इब्रानियों का 13वां अध्याय का 3 पद हमें बताता है, बंदियों को इस रूप में याद करो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी रहे हो। जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है उनकी इस प्रकार सुधि लो जैसे मानो तुम स्वयं पीड़ित हो। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें धर्म के कारण सताया जाता है, तो हमें उन सभी हमारे भाई बहनों की सुधि लेनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें ज़रूर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। इस 8वें धन्य वचन में यीशु उन लोगों को सांत्वना देते हैं जिन्होंने दुखों का सामना किया, और फिर यीशु कहते हैं तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को लोगों ने सताया था। मैं जानती हूँ कि धन्य वचन का पालन करना आसान नहीं, पर आप निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी सहायता के बिना यह असंभव भी है। वह आपकी मदद करना चाहता है। यीशु ने हमें ये धन्य वचन इसलिए नहीं दिए कि हम असफल हों, वह हमें हमारे जीवन का लक्ष्य देना चाहते थे ताकि हम जीवन में उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। वह चाहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और वह उसके बदले हमें आशीषों से भरा जीवन दे, और किसी दिन हमें स्वर्ग में इसका और भी बड़ा प्रतिफल मिलेगा। पहाड़ का उपदेश बहुत ही शुद्ध और आंखों को खोलने वाला है। वह ये सिखाता है कि जो स्वर्ग के राज्य के हैं उनसे परमेश्वर क्या चाहता है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा का पूरी तरह से पालन किया जाता है। यीशु संसार को बचाने के लिए उस काम पर निकल पड़ा। वह स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आया था। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा का पूरी तरह से पालन किया जाता है। मसीह के अनुयायी जब पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो वे यहाँ उसके राज्य की स्थापना का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह संदेश हमें बताता है कि यदि हम उसके चेले हैं तो जब तक उसका राज्य नहीं आता हमें अपना जीवन कैसे जीना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।